यहाँ पूरा दर्शकों का मनोरंजन किया था। वही चिंचपड़ा की ताकतवर टीम है और आज ये क्वार्टर फाइनल में वड़ाव के सामने खेल रही है। हमरापुर को आसानी के साथ उन्होंने मात दी और अगला पड़ाव उनके सामने है जहां वड़ाव के साथ वड़ाव भी एक पहले ही बताया कि गांव के प्लेयर्स है, ग्रामीणों की जो टीम है इसके अंदर ये काफी दबदबा रखते हैं। मुकाबला शुरू होने जा रहा है। ये फर्स्ट डिलीवरी होगी। अंपायर हमारे स्ट्राइक अंपायर है जो फील्डिंग के ऊपर जांच करते हुए शैलेश, और फर्स्ट रोहन गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक पे खेल रहे हैं। अभिषेक नॉन स्ट्राइक एंड पर है। जरा बल्लेबाज का नाम बताइए नॉन स्ट्राइक के। विवेक। ये पहली गेंद होगी ऑफ स्टंप पर, बिल्कुल उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पर खेला, मिस फील्ड हो चुके, एक रन बनाया दूसरी रन की तरफ। बिल्कुल आसान सा गेंद था, फील्ड होना चाहिए था लेकिन मिस फील्ड के ऊपर पेनल्टी लगी, एक एक्स्ट्रा रन, यानी कि 2 रन के साथ अपना खाता 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए यहां अभिषेक। बिल्कुल ऑफ स्टंप के ऊपर शॉर्ट डिलीवरी थी लेकिन तेजी के साथ गेंद फेंका था, अंदर जा रहा था, इस गेंद को रोक दिया। बड़ा शॉट नहीं कर पाए लेकिन बिल्कुल फील्डर मिस होने का फायदा मिला 1 रन के साथ। फिर एक बार रोहन अपने राइट आर्म ओवर के लिए तैयार, बिल्कुल 10-11 पैरों का गेंद को फेंका है, यहां खेलने के लिए तैयार। बाउंस होने के बाद हल्का सा बाउंस, कीपर के हाथ में ये पहली डॉट बॉल जा रही है। काफी अच्छी यहां गेंदबाजी, और इस गेंदबाजी के साथ वड़ाव जहां फील्डिंग का फैसला उनका कहा सुरक्षित होते, यहां नहीं। सागर, शेखर भगत, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के इस टॉपिक के अभी चर्चा मत कीजिए प्लीज। मैच होने के बाद जो भी है हम आपसे बात करेंगे प्लीज। ओके 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 सॉरी, ओके ओके। और इसके ऊपर शॉट किया है लॉन्ग ऑन पर, फील्डर वहां मौजूद है और ये कैच किया, बिल्कुल आसानी से कैच। शॉट के अंदर इतनी ताकत नहीं थी लेकिन फील्डर सर्कल के बाहर जाकर इस कैच को कलेक्ट किया। पहला विकेट जा रहा है चिंचपड़ा की तरफ से। चिंचपड़ा का एक्स्ट्रा प्लेयर जरा प्लीज यहां आ जाइए। और यहां आ जाइए योगेश पवार, एक जाने माने बल्लेबाज है जो महाराष्ट्र के कोने कोने तक इनका नाम पहुंचा चुका है। क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ी हस्ती है, बड़ा खिलाड़ी है और यह मैदान पे आ चुका है। और जब ऐसे खिलाड़ी मैदान पे आ जाते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब के जो चैनल है ये ओपन हो जाते हैं और मुझे लगता है कि ये मैच देखने में काफी लगभग ज्यादा से ज्यादा दर्शक होंगे ताकि ये बड़ी मैच है। और ये अगली गेंद होगी रोहन की, बिल्कुल स्टंप के अंदर ब्लॉक में डाल दिया, नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए अभिषेक। बिल्कुल ये स्वीप करना चाहते थे इस गेंद को और गेंद जाके टकराई सीधा स्टंप पर, और लगातार ये दूसरी विकेट रोहन के गेंदबाज से। बिल्कुल तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की, बड़े विकेट उन्होंने पैवेलियन में वापस भेज दिए। मैंने मैच के पहले ही शुरुआती में बताया कि एक तरफ क्रिकेट की ताकत है तो दूसरी तरफ क्रिकेट की एक लालच है। तो ये वड़ाव के जो प्लेयर है बिल्कुल अपनी मेहनत के साथ मैदान पे आते हैं और हर यहाँ अपना योगदान देना चाहते हैं। थोड़ा सा दबाव जरूर चाहेगा ताकि अभिषेक जैसा विकेट वापस आ रहा है, और ये बड़ी विकेट होगी यहां वड़ाव की। और इस विकेट के साथ मुझे लगता है कि मनोबल बड़ा होगा वड़ाव टीम का। काफी सफलतापूर्वक गेंदबाज मैदान पर है, अभी तक उनके 2 गेंद शेष होंगे, चार गेंदें फेंकी है। पहले गेंद पे केवल 1 रन, दूसरा 0 और 2 विकेट लगातार हैट्रिक मार पर है रोहन। नए बल्लेबाज चिंचपड़ा की तरफ से, चिंचपड़ा आपका एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाइए। अक्षय आप बैठ जाओ ना इधर। अक्षय अभी नए बल्लेबाज, और रोहन सेकेंड लास्ट बॉल होगा, मुकाबला होगा अक्षय का। ये स्ट्रेट ड्राइव किया है, फील्डर वहां तैयार, लेकिन ये नजदीकी मामला बन सकता है, हम पर जांच करें। और ये योगेश पवार सुरक्षित क्रीज के अंदर, बहुत जोरदार अपील चल रहा था, बहुत खतरा था इस गेंद के ऊपर, ताकि जैसे सर्कल के अंदर लॉन्ग ऑन के फील्डर्स ने, शॉर्ट लॉन्ग ऑन के फील्डर्स ने फील्ड किया और स्टंप पे डायरेक्ट हिट किया था, लेकिन बाल बाल बच गए योगेश पवार। किस्मत दोबारा साथ दे रही है उनकी, और देखना होगा ये अंतिम गेंद है। और इससे पहले कि अभिषेक यहाँ लास्ट गेंद का, अंतिम गेंद का मुकाबला करेंगे, और ये रोहन की तरफ से बॉडी पे टकराती हुई ये गेंद काफी हाइटेड,
ये विकेट स्टंप पे लगने की चांसेस और अंपायर ने जांच की, लेग बिफोर विकेट दिया, 3 विकेट हासिल किए, भले हैट्रिक नहीं लेकिन और हैट्रिक जरूर मिल चुके हैं रोहन को। काफी तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की, और जहां केवल हैट्रिक ही नहीं, केवल एक रन सिंगल रन दे चुके हैं अपने ओवर पे। 4 ओवर के कम मुकाबले में देखा जाए तो पहला ओवर काफी महत्वपूर्ण होता है और पावर प्ले का ये ओवर था, और इस ओवर के साथ उन्होंने अपनी कसावट भली गेंदबाजी की है और बिल्कुल नती तुल्य। जिनकी तारीफ की जाए गेंदबाज की उतनी कम होगी। वड़ा यहां इस टूर्नामेंट के अभी तक के परफॉर्मेंस तक काफी स्ट्रांग है, और नए बल्लेबाज स्वप्निल महात्रे मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं और पूरा दारोमदार होगा अभी योगेश पवार के ऊपर, जिन्होंने मैदान के अंदर है। रनआउट का पहले खतरा टल चुका था, लेकिन अभी देखना है कि मैदान में अभी इनकी शुरुआत होगी। पहली बार स्ट्राइक मिल रही है। 3 विकेट जा चुके हैं चिंचपाड़ा की तरफ से, और इस 3 विकेट के नुकसान पर केवल 1 रन रोहन। अगले ओवर के लिए बॉलिंग मार पर खड़े हैं गुड्डू, जबकि राउंड द विकेट गेंदबाजी। काफी शांत माहौल है, दर्शकों की आज बिल्कुल कमी है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ जाएंगे दर्शकों की तादाद बढ़ जाएगी। जबकि पहला दिन है, ना कोई हॉलीडे होता है, लेकिन बड़ा टूर्नामेंट्स होने के कारण ये थर्सडे को शुरू ही करना पड़ता है, यानी कि गुरुवार से। आज का ये पहला दिन शानदार दिन चाह चुका है काफी सफलतापूर्वक, और ये दो टीमें हैं जो सुपर 4 में पहुंचने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अभी गुड्डू, पहली गेंद होगी। योगेश पवार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, ओ बिल्कुल अंदर आती हुई गेंद को रोका, बिल्कुल सम्मान दिया इस गेंद को, और 1 रन के साथ उन्होंने अपना खाता खोला है। जब बड़े खिलाड़ी होते हैं और अपने अनुभव के साथ बिल्कुल मैदान के अंदर रहना ही पसंद करते हैं, कोई घबराहट नहीं, कोई अपने ऊपर प्रेशर नहीं। भले ही 3 विकेट जा चुके हैं, ना स्कोर का दबाव हो, लेकिन योगेश पवार को पता है कि अगर एक भी ओवर अगर कमजोर मिल जाए तो इसका पूरा हिसाब किताब वो कर सकता है। तो इस दौरान यहाँ स्ट्राइक पे है अभी स्वप्निल महात्रे, एक अच्छे बल्लेबाज है। आपकी 2 रन केवल। पहले ही गेंद दूसरे ओवर की ये पहली गेंद होगी, ये दूसरे ओवर की दूसरी गेंद होगी। गुड्डू बिल्कुल नीचे रखते हुए इस गेंद को, कोई भी उछाल नहीं है और ब्लॉक करने की कोशिश करते, जहां रोकने के सिवा कोई चारा नहीं है। यहाँ इस बल्लेबाज के पास कोई रास्ता नहीं है, और बिल्कुल 1 रन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। भले ही दबाव भरी हो, लेकिन दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले को संभालने के लिए अपने माइंड सेट कर रहे हैं। 2 गेंदे 2 रन आ चुके, और गुड्डू फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर। ये देखिए शॉट, थोड़ा सा उछाल मिला था, पुल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक्स्ट्रा कवर में, और ये खतरा बन सकता है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा विकेट का चांस था। योगेश पवार ने देखा नहीं, गेंद हाथ में आ रही थी, थ्रो किया, लेकिन गुड्डू ने, एक बॉलर ने इस गेंद को कलेक्ट नहीं किया, और इससे ये बच गए यहाँ बिल्कुल स्वप्निल महात्रे। नहीं तो ये आत्महत्या जैसी बात थी, और योगेश पवार बिल्कुल चाहते हैं कि अपने पास ज्यादा स्ट्राइक करे। इस 2 रन के साथ स्कोर जा रहा है 5 पर, बिल्कुल 3 विकेट के नुकसान पर। ये इस प्रकार से चिंचपाड़ा का ये स्कोर है। और गुड्डू फिर एक बार अगली गेंद के लिए ऑफ स्टंप के ऊपर स्टेयर किया है इस गेंद को, और एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ और मिड ऑफ के बीच में से इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन के लिए काफी शांति से एक दूसरे की रणनीति से मुकाबला जारी है, और 5-6 पर स्कोर जा रहा है। दूसरा ओवर जारी, और शायद अंतिम गेंद हो सकती है। सॉरी, 2 गेंदे अभी तक शेष है। 4 गेंदे हो चुके हैं, 5 रन दिए हैं। पहली ओवर जिस प्रकार से फेंकी थी रोहन ने, उन्होंने 1 रन 3 विकेट हासिल किए थे। ओ गेंद को टर्न दिया और इस प्रकार से ऑफ कट किया गेंद को, और गेंद डॉट रही है, पहली डॉट बॉल, और 5 बॉल 5 रन आ चुके हैं। जैसे कि महंगे नहीं हो सकते, उन्होंने अपने टीम को योगदान पूरी तरह से दिया। आखिरी गेंद होगी, ये गेंद को बाउंड्री छक्के के लिए आकर चिंचपाड़ा लेके जा रहे। 7 पर स्कोर है, 6 रन, और ये हल्का सा प्लेसमेंट जिसके ऊपर 1 रन ही मिल सकती है, और आसानी के साथ 1 रन, और इस 1 रन के दौरान स्कोर जा रहा है 7 पर। जैसे कि दबाव है चिंचपाड़ा के ऊपर, 2 ओवर शेष है। पहले 2 ओवर में बिल्कुल 7 रन केवल आ चुके। पहले ओवर में
1 रन, दूसरे ओवर में 6 रन। हालांकि दूसरे ओवर में कोई विकेट नहीं है, लेकिन रन को रोकने में सफल रहे गेंदबाज। और छोटे ओवर के लिए यही गेंदबाज की भूमिका रहती है कि विकेट से ज्यादा अपने रन को रोको। रन रोकना ये एक बड़ी बात होती है, ये बड़ी कला होती है, और इस कला को पूरा किया है गुड्डू ने। केवल 6 रन दिए अपने व्यक्तिगत ओवर में। और अगली गेंदबाज की तलाश होगी बढ़ाव को। आने वाले गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा दबाव होगा, ताकि शेर थोड़े से घायल है, ताकि उनको मौका नहीं मिला है अभी तक अपने बल्ला खोलने का, और इस घायल शेर के सामने अभी गेंदबाजी करनी है। योगेश पवार बड़ा विकेट अभी तक मैदान पे है। आउट होने वाले जो खिलाड़ी है अभिषेक, जो अपना 1 रन के साथ आउट हो चुके हैं। विवेक बिल्कुल उन्होंने अपने 0 कोई खाता नहीं खोला, और तीसरी विकेट बड़ी विकेट जा चुकी थी यहाँ अक्षय की। और अभी संभाल रहे अभी यहाँ स्वप्निल महात्रे और योगेश पवार, जबकि स्वप्निल महात्रे फिर एक बार स्ट्राइक पे है। अपने रणनीति के साथ खेल रहे। पहले 2 ओवर में 7 रन आ चुके हैं, और क्रिकेट के लिए शानदार नजारा होगा। बिल्कुल शाम का समय है और अंतिम मुकाबला होगा। सही समय पे ये मुकाबला खत्म होने की उम्मीद है, और हो सकती है। और जब ऐसे माहौल में खेलने का मौका मिलता है तो यकीनन खिलाड़ियों के अंदर की शक्ति जाग उठती है। तो देखना है कि अगली गेंदबाज के लिए समीर और मात्रे अपने स्ट्राइक पे है, इंतजार कर रहे गेंदबाज का। और ये गेंद को छोड़ दिया, बड़ा शॉट करने के प्रयास, लेकिन थर्ड मैन की दिशा पे ये गेंद जाते हुए कोई रन नहीं है। कीपर ने गेंद को कलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहां फर्स्ट स्लिप के जाते गेंद को फील्ड किया है कोई समीर महात्रे। और बिल्कुल लगभग 6 बज चुके हैं। ये हमारा सायरन है नगर पालिका का, और ये अच्छे अभी तक इस संस्कृति को उन्होंने बरकरार रखा है, ताकि समझ सके सारे नगरवासी कि समय हो चुका है अपना। और ये अगली गेंद, बड़ा शॉट, फील्डर उसके नीचे है गुड्डू, और ये कोशिश की थी उन्होंने, हार आउट। क्या दोनों ने कॉम्बिनेशन किया है। गुड्डू को लग रहा था कि ये इस गेंद छक्के के लिए जा रही है या उसका पैर लग जाएगा। उन्होंने हॉलीबॉल जैसा गेंद को उन्होंने अंदर उठा दिया, और दूसरे प्लेस जो है उन्होंने इस विकेट को हासिल किया। महात्रे की विकेट, स्वप्निल महात्रे वापस आ रहे। कोई भी सफल नहीं हो रहे अभी तक बल्लेबाज। और हालांकि एक अच्छी स्थिति बनी हुई है वडाव टीम के लिए। बिल्कुल साइलेंट गेम चल रहा है, लेकिन गेम के अंदर काफी गर्मी है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हर एक के माइंड, हर एक के दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है खिलाड़ियों के। बल्लेबाज की अलग रणनीति है, और यहाँ गेंदबाज और कप्तान की अलग रणनीति है रोकने के लिए। और योगेश पवार है अभी स्ट्राइक पे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, मिडल स्टंप पे गार्ड लेते हुए हैं। और राजा भाई राजेश मात्रे अभी मैदान के ऊपर आ चुके हैं। काफी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, और अभी क्रिकेट के साथ जुड़े रहने से बिल्कुल फायदा रहता है, फिटनेस भी, और अपना एक स्पोर्ट के प्रति एक सम्मान जाता है। और अभी इस जोड़ी को इस अपने संकट को आगे बढ़ाना होगा, दूर करना होगा। ओ ये गेंद, शॉर्ट गेंद, योगेश पवार की पसंदीदा गेंद है ये, केवल दिशा देना है। और पहला छक्का उनके बल्ले से। मैंने पहली बात इस प्लेयर के बारे में बताई थी कि ये इंतजार करेंगे किसी कमजोर गेंद का, कमजोर गेंदबाज का, और वही इंतजार उनका चल रहा है। पहला छक्का आया, स्कोर बोर्ड 13 पर स्कोर है 13। जबकि ये पहला छक्का, ना अभी तक कोई बाउंड्री आ चुकी थी ना छक्का, लेकिन योगेश पवार ने अपने बल्ले को खोल दिया है, और अवश्य सही समय पे खोल दिया है, ताकि 2 ओवर के बाद ये मुकाबला ये लगातार उसी दिशा पर, और स्कोर जा रहा है 19 पर। ये देखिए 2 गेंदों में 12 रन आ चुके हैं। पहले ओवर में तो 1 रन, दूसरे ओवर में तो 6 रन, कुल मिला के 7 रन 2 ओवर के बाद आ गए थे। और तीसरी ओवर की शुरुआत में क्या स्थिति बनाई देखिए, 2 ओवर के ऊपर पानी फेरने की मुहिम छेड़ दी है गेंदबाज ने। लगातार 2 छक्के आ चुके योगेश पवार की, और जिस साइड पे वो स्ट्रांग जोन है उनका लेग साइड पे वही बल्लेबाज अपना फायदा उठा रहा है। और गेंदबाज के सामने मैंने पहले भी बताया कि ये शेर घायल है, और इस घायल शेर को रोकना आने वाले गेंदबाज के ऊपर चुनौती होगी, और इस चुनौती के ऊपर लगातार 2 छक्के इंतजार होगा अगली गेंद का। और ये योगेश पवार ने गेंद को रोका है, खाली बिल्कुल लाइन लेंथ को बदल दिया है। ऑफ स्टंप के ऊपर यॉर्क करने की कोशिश, लेकिन पूरा यॉर्क नहीं हो चुका, लेकिन सम्मान दिया, कोई रन नहीं, लेकिन स्कोर है 19 पर। तीसरा ओवर जारी है, 35 रन तक जाते तो भी मुकाबला डट के होने वाला है। ये गेंद को रोका है सिंगल रन के लिए।
काफी अच्छी समझदारी भरी बल्लेबाजी योगेश पवार की। और ओवर की समाप्ति सिंगल रन के साथ स्कोर है 20 पर 20 पर। 4 ओवर के मुकाबले में 18 गेंदों का मुकाबला पूरा हो चुका है। अभी 6 गेंदों का मुकाबला शेष है। जिस प्रकार से टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया था वढ़ाव ने, इस फैसले के साथ सम्मान मिला है। काफी अच्छा फैसला। पूरे 2 ओवर तक बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया था। पहले जो गेंदबाजी की थी यहाँ रोहन ने, तो उन्होंने तो कहर बरपा था अपने गेंदबाजी पे, जहां चिंचपाड़ा को बिल्कुल अपने आंखें जमाने की उनको समय नहीं दिया। और इस प्रकार से 2 ओवर के बाद केवल 7 रन थे, लेकिन ये ओवर के काफी महंगा पड़ा है। 13 रन आ चुके, 2 छक्के की मदद से 13 रन। वैसे 2 छक्के और एक केवल सिंगल रन, 3 बॉल डॉट आ चुके थे। और 17 के पवार, योगेश पवार खेल रहे अपने व्यक्तिगत स्कोर पे। और नए गेंदबाज है कुणाल। अंतिम गेंद और अंतिम ओवर होगा, गेंद नहीं अंतिम ओवर होगा। 6 गेंदों का मुकाबला है और मुझे उम्मीद है 6 में से 3 तो अवश्य बाहर जाने वाले हैं, ताकि तो बल्लेबाज को तो अभी करो या मरो की स्थिति आ चुकी है। स्कोर को आगे बढ़ाना ही होगा, ताकि 20 पर स्कोर रुका हुआ है। वो लेग स्टंप के बाहर। और हमारे नंदू अंपायर से कलवा के जाने माने क्रिकेटर है, और यहां से इशारा आ रहा है ये गलत गेंद है, यानी कि वाइड बॉल है, जिसके ऊपर फाइन लगती है, दंडित हो जाता है 1 रन के साथ। और स्कोर 21 पर 21 पर 21 पर स्कोर। काफी शांत माहौल है, ठंड हवा निकल चुकी है और इसमें से गर्म हवा तो मैदान के अंदर ही है खिलाड़ियों के बीच। और देखना है कल का दिन, काफी बड़े मैचेस होने वाले हैं। सभी को आमंत्रित कर रहा हूं इस मैदान पर। ये हे देखने जैसा शॉट है। ये है ये योगेश पवार, ये है इनकी पहचान, और इसलिए उनको बड़ा खिलाड़ी बल्लेबाज कहते हैं। आखिरी गेंद तक इंतजार किया और जैसे ही बाउंस मिला, गेंद को उन्होंने तेजी के साथ बल्ले पर उन्होंने हिट कर दिया है, और बिल्कुल प्रहार जैसे उन्होंने हिट कर दिया है, कोई रोक नहीं सकते। हवा को चीरती हुई 6 रन, स्कोर 27 पर 27। मैंने अपना अनुमान तो जरूर बताया था कि इसके अंदर 3 छक्के आने वाले हैं। एक तो आ चुका है, अभी भी 5 गेंदें शेष है। और गुड्डू इस कैच के पास नहीं पहुंच चुके। बाउंड्री, बिल्कुल बाउंड्री। गैप को ढूंढ लिया था और यहां फील्डर काफी दूर था। 31 पर स्कोर जा रहा है। और जिस प्रकार से मैंने अनुमान किया था कि 35 तक अगर आंकड़ा लेकर जा रहे हैं तो मैच के अंदर काफी बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। पहले 2 ओवर तो बिल्कुल वड़ाव के पक्ष में गए थे, लेकिन पिछले 2 ओवर में यही क्रिकेट कहते हैं। जैसे 112 पे हमने इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया, तो इंग्लैंड ने 145 पे ऑल आउट कर दिया। इसी को क्रिकेट कहते हैं। और फिर से इंग्लैंड के 6 विकेट, और ये लंबा मिडॉन के ऊपर से छक्का। ये लगातार मतलब ये बीच में बाउंड्री है, ये पहाड़ों पे टकराती हुई, पत्थरों पे टकराती हुई, ऐसा लग रहा है कि पत्थरों को भी चीरने वाला ये छक्का था। और इस छक्के के साथ स्कोर है 37 पर। और मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, 60 रन पे 6 विकेट जा चुके इस टेस्ट में। तो मुझे लगता है तीसरे दिन में ये टेस्ट खत्म होने वाली है। यस, कल का दिन अगर पकड़े जाए रिजल्ट आने तक, तो 3 दिन में तो मुकाबला फिनिश हो जाएगा टेस्ट का। इतना फास्ट क्रिकेट हो चुका है। और पिंक बॉल पे खेल रहे, डे नाइट है मुकाबला ये टेस्ट का। भारत में पहली बार ये डे नाइट का मुकाबला टेस्ट के रूप में खेला जा रहा है। और देखना है कि वड़ाव के सामने अभी संकट ये पूरी तरह से बदल चुका है। हा, दर्शकों में अभी उल्लास, उत्साह और ये आनंद। लगातार छक्के, मैंने 3 छक्कों की बात कही थी, एक चौका तो एक्स्ट्रा आ चुका है। 3 छक्के और एक बाउंड्री इस ओवर में। और स्कोर 41 पर लंबा स्कोर आ चुका है, सॉरी 43। 43 पर स्कोर 43। और बिल्कुल ज्यादा खुशी आ चुकी है चिंचपाड़ा के अंदर। जहां खामोश था इनका स्क्वाड, ये अभी उथल रहे हैं, अभी एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट, ताकि योगेश पवार ने इनको एक आशा दिखाई है। 43 पर स्कोर।
ये फील्डर वहां मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर से सीधा शॉट, ये छक्का। ये बड़े खिलाड़ी की ये पहचान होती है, इंतजार करते हैं लंबे समय कमजोरी की, और कमजोरी मिल चुकी है। आखिरी गेंदबाज क्या करेंगे? 49 पर स्कोर जा रहे हैं, अंतिम गेंद शेष होगी और देखना है 50 का आंकड़ा पार करने के लिए केवल 1 रनों की आवश्यकता है। और व्यक्तिगत देखा जाए छक्कों के हैट्रिक के कतार पर है ये 2 लगातार छक्के, और व्यक्तिगत 45 रन पर खेल रहे, 50 कंप्लीट करने के लिए 1 छक्के की आवश्यकता, और ये विकेट। बिल्कुल फुल टॉस गेंद मिली थी, ये उम्मीद थी कि जाने की। पारी को संभाला है, एक महत्वपूर्ण पारी को, जो पारी पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी थी, इस पारी को वापस कर दिया है 49 स्कोर पे, और जीतने के लिए 50 रनों का लक्ष्य रखा है वड़ाव के सामने। जितने भी दर्शकों ने यह मुकाबला देखा होगा, शायद 2 ओवर नहीं देखे होंगे, तो इसके अंदर करिश्मा लगेगा उनको जब रिजल्ट आएगा तब। ताकि पहले 2 ओवर में केवल 7 रन थे और पिछले 2 ओवर में 42 रन, 12 गेंदों में 42 रन आ चुके हैं, जिसमें योगेश पवार अपने व्यक्तिगत 45 रन का योगदान दिया है। 7 छक्के होंगे इसके अंदर, 6 छक्के और 1 बाउंड्री शामिल है उनकी। और बड़ा लाइनअप करो वड़ाव की टीम। बल्लेबाजी के लिए आपको जाना है, और इस आज के दिन का 4 ओवर का मुकाबला शेष होगा। जो रिजल्ट आएगा, कौन जाती है अगले सुपर 4 के लिए, और हम जाते हैं हनुमान नाइक के पास। धन्यवाद। धन्यवाद। फिर से एक बार शाम के सत्र में मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तमाम दर्शकों को धन्यवाद। जहां तक मैं हनुमान नाइक ले चलता हूं मैदान की ओर। जहां तक मुकाबला दोस्तों, पेन चिंचपाड़ा बनाम दत्तगुरु वड़ाव टीम के बीच का मुकाबला, 3 ओवर देखा जाए तो केवल 20 रन है, तो ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर लगभग 30 या 35 तक रुक सकता है, और उससे भी कम हो सकता था अगर वो गुड्डू गेंद को रोकता। योगेश पवार रनआउट रूप में बाहर आ सकते थे, लेकिन जैसे कि कहा, गुड्डू ने गेंद को संभाला नहीं और जीवनदान मिला था योगेश पवार को। उसके बाद देखा जाए 45 रन की बड़ी पारी खेली योगेश पवार ने अपनी टीम के लिए। 3 ओवर होने के बाद था, टीम का स्कोर था 20 रन, तो सबको लगा कि होकर कितने हो जाएंगे, 30 या 35, लेकिन उसके बाद आखिर की ओवर में 29 रन मारे योगेश पवार ऑन द फायर, और जीतने के लिए 50 रनों का लक्ष्य रखा है आने वाली 24 गेंदों में। तो ये लक्ष्य पूरा करने के लिए मैदान पे उतरेगी दत्तगुरु वड़ाव टीम। तो देखेंगे दोस्तों, हमारे अंपायर्स यकीनन शैलेश चौहान सर उरन करंदा से बनाम करते हैं, उसके बाद नंदू कुमार पाटिल कलवा से बनाम करते हैं, और ये ओपनिंग जोड़ी मैदान के ऊपर रोहन मात्रे और बबलू मात्रे। पचास रन चाहिए जीतने के लिए आने वाली 24 गेंदों में, तो ये दरकार होगी। क्या स्कोर, क्या क्रिकेट देखने को मिल रहा है। सबको लगा, जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं उनको सबको लगा कि लगभग 35 या 40 तक, उससे ही कम होने वाले थे। आखिर के ओवर में कितने आते, 29 रन आए, तो काफी लंबा ओवर मैं कहूंगा इस श्रृंखला का, आज के दिन का सबसे ज्यादा स्कोर आने वाला ये ओवर होगा मेरे ख्याल से। 29 रन है इस ओवर में, काफी अच्छी पिटाई हुई मैं कहूंगा वड़ाव के गेंदबाज की। लेकिन देखेंगे आने वाले इस वड़ाव के बल्लेबाज काफी अच्छे फॉर्म में रोहन मात्रे और बबलू मात्रे, उनके सामने गेंदबाज अभिषेक खातू, एक नामांकित गेंदबाज, होनहार गेंदबाज। मुकाबला शुरू होने के लिए तैयार, और ये हरी झंडी दिखलाते हुए गेंदबाजी के लिए तैयार अभिषेक खातू। अक्रॉस द लाइन खेली, गेंद जा रही है, डाबर चवनप्राश छक्का, काऊ कॉर्नर के ऊपर से ये दनदनाता छक्का। क्या शुरुआत, जैसे कि मैंने कहा था कि काफी फॉर्म में दोनों बल्लेबाज, बबलू मात्रे वड़ाव और रोहन मात्रे वड़ाव, दोनों ओपनिंग जोड़ी मैदान के ऊपर। क्या बल्लेबाजी हो रही है, मानना पड़ेगा। अभिषेक खातू का स्वागत करते हुए छक्कों के साथ
फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज अभिषेक खातू। और ये गेंद काफी स्लोअर गेंद थी, समझ नहीं सके, छोड़ना चाहते थे बबलू और छोड़ भी दिया, लेकिन सीधी कीपर के दस्तानों में जाके रुकी और ये मेडन गेंद हो चुकी है। अभिषेक खातू काफी चालाक गेंदबाज, काफी अच्छा अनुभव उनके पास। और बबलू मात्र की बात करें, काफी टच के बल्लेबाज है। वड़ाव टीम के सभी वॉलंटियर्स। फुल टॉस गेंद थी, ओवर फुल टॉस थी, 1 रन दूसरे के लिए पलटे। जब तक देखा जाए अच्छी फील्डिंग वहां चिंचपाड़ा टीम की तरफ से, जब तक देखा जाए 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 7 रनों पर। देखा जाए 12.5 के अवसर से चलना हर ओवर में जो रन रेट है तो उसे निकालना पड़ेगा। पहले गेंद पे छक्का लगने के बाद काफी खुशी आई थी, उसके बाद दूसरी गेंद डॉट हुई, तीसरी गेंद पे 1 रन निकाले। अभी भी 7 रन हो चुके और इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष है। रोहन मात्रे बिल्कुल यह अनुमान उनको रणनीति से चलना होगा। वैसे पेन चिंचपाड़ा के तो 2 ओवर के बाद 7 रन थे, फिर भी 2 ओवर में उनका इतना स्कोर बन चुका है। एक संयम दिखाना होगा, जिस प्रकार से योगेश पवार ने साहस दिखाई अपने बल्लेबाजी में, ऐसे बल्लेबाजी के लिए एक साहस प्लेयर मैदान के अंदर रहना होगा, तभी तो ये इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अगर घबराहट और जल्दबाजी में जाते तो शायद वड़ाव टीम मुसीबत में फंस सकती है। यकीनन यही नीति अपनानी होगी जो योगेश पवार ने अपनाई थी। जब तक 2 ओवर में 7 रन थे, यहाँ 3 गेंदों में 7 हो चुके हैं, अभी भी आपके 9 गेंदें शेष है। और देखा जाए निगाहें कहीं भी और निशाना कहीं भी और, बल्ला घुमा चुके थे, सीधी गेंद कीपर के दस्तानों में जाके रुकी। और थोड़ी सी बातचीत जरूर चलेगी क्योंकि छक्का लगने के बाद जहां देखा जाए 2 ओवर में 7 रन थे चिंचपाड़ा टीम के, यहां 4 गेंदों में 7 रन हो चुके हैं, तो यह प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। तो आपको डट के खेलना पड़ेगा, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी पहले गेंद पे छक्का लगने के बाद क्या गेंदबाजी अभिषेक खातू की, वाह रे वाह। फिर से एक बार का खिलाड़ी तैनात था, मिस किया खिलाड़ी को, जब तक कवर करते गेंद जाती हुई। और जहां तक देखा जाए जब तक गेंद को कवर करते खिलाड़ी 2 रन नहीं रोक सके, 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 9 रनों पर। काफी अच्छा प्रयास किया वहां राजा महाते सर ने, बेहतरीन गेंद को कलेक्ट किया, उसके बाद देखा जाए टीम का स्कोर जाके रुका 9 रनों पर। अभी भी इस ओवर की 1 गेंद शेष है। तो देखा जाए कितने दर्शक इस मैच का मजा ले रहे हैं, उसके बाद देखा जाए लाइव टेलीकास्ट काफी दर्शक देख रहे हैं। तो इससे पहले मैंने कहा था कि दर्शकों की भीड़ है तो कम है, लेकिन दर्शक यूट्यूब लाइव से अच्छा काम मैच देख रहे हैं दोस्तों। अभिषेक खातू की अगली गेंद आगे आके खेली, काऊ कॉर्नर के ऊपर से गेंद जाती हुई 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन। यकीनन ये चौका लगने के बाद टीम का स्कोर 13 रन। इसे कहते हैं संयम के साथ खेलना, जिस रन रेट के साथ चलना है वो रन रेट पूरा कर चुके हैं, क्योंकि पहला ओवर खत्म हो चुका है। टीम का स्कोर है 13 रन बिना कोई विकेट गवाए। तो बिल्कुल जीतने के लिए आवश्यक रन रेट तो 12.5 का है और यहाँ 13 रनों तक पहले ही ओवर में पहुंच चुके हैं। दोनों बल्लेबाज सुरक्षित है। वैसे चिंचपाड़ा के 3 बल्लेबाज पहले ही ओवर में ढेर हो चुके थे और उसके बावजूद पारी को संभाला था योगेश पवार ने। तो एक हाथ खिलाड़ी जो है अपने हर ओवर में बाउंड्री चौकाने के बाद ये स्कोर को रोटेट कर सकते हैं, स्ट्राइक रन रेट अच्छा बन सकता है और अपने टीम का भी रन रेट अच्छा बन सकता है। तो ये जो मुकाबला है ये चुनौती भरा है। अभी तक इसका रिजल्ट बताना इतना आसान नहीं होगा। दोनों पक्ष में 50-50% ये मैच है अभी तक। जब तक बबलू और रोहन मैदान के अंदर है तो ये वड़ाव की खिलाड़ियों की उम्मीदें बरकरार होंगी। यहां से बबलू की अगर विकेट बाहर आती है तो ये मुकाबला काफी हद तक टर्न हो सकता है। तो यहाँ पहले ओवर में 13 रन ये काफी महत्वपूर्ण होगी। अभी पावर प्ले खुल चुका है, 5 प्लेयर बाहर होंगे और अभी भी जीतने के लिए उनको 18 गेंदों में 36 रनों का लक्ष्य है। 37 रनों का 50 चाहिए, कंपलसरी चेसिंग है। 49 रन हो चुके थे यहाँ चिंचपाड़ा के। जीतने के लिए 50 रनों का आवश्यकता रन रेट है, सॉरी रन चाहिए। और अभी पहले ओवर में 13 रन, तो बिल्कुल 37 रनों की कंपलसरी आवश्यकता है। और इस पारी को संभालने के लिए ये गेंदबाज नए गेंदबाज है सुशांत, ये काफी अच्छे गेंदबाज है यहाँ चिंचपाड़ा की तरफ से। हालांकि पिछले मैच में भी उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है
और यहाँ देखिए बबलू गेंद को पीछे खेला है, दो फील्डर भाग रहे लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये नो बॉल भी दिया है। काफी हाइटेड फ्री हिट होगा और मौका है बबलू को फ्री हिट का, ताकि ये पहले गेंद पे 5 रन आ चुके हैं बिना कोई काउंट किए हुए गेंद, तो ये एक प्लस पॉइंट है नहीं, ताकि पहले ओवर में 13 और ये 5 रन कुल मिला के ऐसे मानो कि पहले ओवर में ही 18 रन आ चुके हैं। तो ये बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस नो बॉल का, ताकि ना ही नो बॉल बल्कि 5 रन मिले हैं। बिल्कुल सुशांत अगली गेंदबाजी के लिए बबलू की, और अच्छा टर्न, शॉट के लिए जगह कर पाए थे लेकिन जैसे गेंद यहां मैदान के अंदर आ जाती है, टर्न होती है, और जबकि कोई बॉलर सब प्लेयर्स ने ऑब्जेक्शन किया है। यस, नो बॉल, ताकि जिस प्रकार से फ्री हिट होता है, इस फ्री हिट को फील्ड की रिस्ट्रिक्शन होती है और बिल्कुल अपने जगह से कोई प्लेयर नहीं शिफ्ट हो सकता, नहीं हिल सकता, और इस प्रकार से जो कीपर है उसने यहाँ अपने मूवमेंट को बदल दिया है और अंपायर्स ने उसके ऊपर नो बॉल फिर एक बार। तो मुझे लगता है कि चलो अंपायर से बहस मत करो, और डिसीजन आने के बाद इस 1 रन के साथ स्कोर जा रहा है 19। बिल्कुल नजदीकी मामला है, अभी भी 31 रनों की आवश्यकता है, और इस गेंद को अगर छोड़ा जाए, अगर ये नो बॉल, तो कोई भी गेंद अभी तक काउंट नहीं है, तो बिल्कुल ये 6 गेंद। चलो अभी प्लेयर्स को रिक्वेस्ट है कि मुकाबला जारी करें मुकाबला जारी करें। नहीं, डीजे मत लगाओ प्लीज। चलो अभी इनसे प्लेयर्स को रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जगह पे जाइए। नो बॉल्स तो फ्री हिट जारी रहेगा, और ये मौका मिल रहा है फ्री हिट का फिर एक बार। बबलू बल्लेबाजी के है, स्ट्राइक पे है बबलू, नॉन स्ट्राइकिंग पे है रोहन। अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है और यही इनकी एक मजबूती है, और थोड़ा सा दबाव, माइंड प्रेशर दिखाई दे रहा है चिंचपाड़ा के ऊपर, और फ्री हिट जारी। फिर एक बार मुकाबला करेंगे बबलू। देखना है कि फ्री हिट का कितना फायदा मिल रहा है, ताकि पहले गेंद पे नो बॉल आया था जिसमें बाउंड्री लगाई थी बबलू ने, फिर एक बार डॉट बॉल गई थी लेकिन नो बॉल आ गया था उसके ऊपर भी। ओहो, दिशा दी, कोई फील्डर नहीं, पॉइंट के ऊपर 2 फील्डर है, लेकिन देखना कि बाउंड्री को फील्ड किया है, जरूर 2 रन इस प्लेयर ने रोकी है, काफी अच्छी फील्ड की, और इस 2 रन महत्वपूर्ण। स्कोर जा रहा है 21 पर 21 पर, और 29 रनों की आवश्यकता है। अभी भी 17 गेंदें अभी शेष, मामला नजदीक आ रहा है। गेंद और रनों का जो डिस्टेंस है वो कम फासला दिखाई दे रहा है, पहले काफी दूर फासला था, अभी नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है। ओहो, कीपर के ऊपर से खेलना चाहते थे, हुक करना चाहते थे, और ये सफल नहीं रहे। कीपर के हाथ में ये गेंद, डॉट बॉल, पहली डॉट बॉल होगी इस पूरे इनिंग्स की, ताकि जो डॉट बॉल आ गई थी नो बॉल था, दूसरी डॉट बॉल है, और अभिषेक की तरफ से भी एक डॉट बॉल फेंका था, और देखना है कि बबलू मैदान में कोशिश जारी कर रहे हैं, लेकिन अपने मूवमेंट को उन्होंने ज्यादा मूवमेंट को उन्होंने रखा है, और लग रहा है कि माइंड से वो अभी तक बिखर चुके हैं, और जो गेम उनके पास था उससे थोड़े से दूर जा रहे। जब भी अपने मन के अंदर द्विधा मनस्थिति हो जाती है, द्वंद्व शुरू हो जाता है, तो इसी को कंफ्यूजन कहते हैं, और इसी को अपनी जहां परेशानी मानी जाती है क्रिकेट के अंदर, और ये परेशानी दिखाई दे रही है बबलू के बल्लेबाज से। ओहो, स्टंप के ऊपर से ये गेंद आती हुई, लगातार डॉट बॉल, काफी अच्छी गेंद, और जोरदार अपील चल रहा था, और ये डॉट बॉल साबित रही। काफी अच्छी गेंदबाजी में प्रभाव। पहले अगर ये नो बॉल नहीं होता या बाउंड्री नहीं होती तो क्या 4 चांद लगाए थे, काफी अच्छी वापसी की थी, लेकिन स्कोर है अभी 21-21 पर। कुछ गेंदे शेष होंगे इस ओवर की, माने तो 2 गेंदे अभी भी शेष है,
और 2 गेंदों में 2-4 रन अगर आज आ ही जाते तो शायद इनका रन रेट बरकरार होगा, रन रेट में कोई ब्रेक नहीं होगा। और अब बबलू देखिए, मैंने बताया कि अपनी मानसिकता खोते हुए वापसी कर रहे छक्के के साथ, और ये बड़ा शॉट, और बिल्कुल सुशांत अपनी अगली रणनीति अपनाना चाहते हैं। यहाँ काफी सफल हो रहे बल्लेबाज, ऐसे ऑफ स्टंप के ऊपर निकल रहे, और आजकल टेनिस क्रिकेट तो ऐसे ही चलता है बल्लेबाजों का। और 6 रन के साथ उन्होंने बिल्कुल यहाँ पूरी तरह से गति दी है रनों की, और रन की संख्या पहुंची है 27-27। अंतिम गेंद होगी, और देखना है कि अंतिम गेंद में किस प्रकार से प्रहार करते हैं बबलू स्ट्राइक पे, और यहाँ सुशांत गेंदबाजी के लिए तैयार, दूसरे होगी यह अंतिम गेंद होगी, और फिर एक बार बाहर जाती हुई ये गेंद, और ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और ये वाइड बॉल करार दिया है। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे, ये मुकाबला दोनों में चल रहा है, बल्लेबाज और गेंदबाज के ऊपर। बल्लेबाज अपनी स्टाइल में खेल रहा है और गेंदबाज अपने स्टाइल में गेंदबाजी कर रहे हैं, दोनों के बीच में ये लड़ाई जारी दिखाई दे रही है, और यकीनन ये काफी महंगा और साबित हो चुका है। जो चिंचपाड़ा के लिए आशा थी, उस आशा से थोड़ा सा दूर लेकर गया ये ओवर, और ये अंतिम गेंद अभी तक शेष। ओ माय गॉड, इस अंतिम गेंद को भी दिशा दी फाइन लेग के ऊपर से बबलू की ये ताकत, और इस छक्के के साथ उन्होंने स्कोर को आगे बढ़ाया है 33 पर 33, राइट। ओ माय गॉड, 9 गेंद फेंके गए, 9 गेंदें फेंकी गई इस ओवर में, और खत्म ही नहीं हो रहा था। काफी महंगा और साबित हुआ है। अभी तक पार्टनरशिप बरकरार। पानी की व्यवस्था करो मैदान पे, हमारे वॉलंटियर जरा जल्दी से जल्दी जरा पानी लेके जाइए मैदान पर, 2 बोतल लेके जाइए। 34 34 रनों पर स्कोर। संतोष 34 जीतने के लिए अभी भी 16 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदों में 16 रन कंपलसरी। जा संतोष, जल्दी भी जाओ, भाग भाग के जाओ। मुकाबला नजदीक आ रहे, और इस प्रकार से काफी महंगा इस ओवर में मुझे स्कोरर बता रहे हैं 21 रन, 2 छक्के शामिल है उसमें, एक बाउंड्री शामिल है, और 2 नो बॉल शामिल है, और इस प्रकार से व्हाइट बॉल के साथ 21, यानी कि जिस प्रकार से योगेश पवार ने एक ओवर में 29 रन दिए थे, और उस ओवर को नजदीक से 21 रन का उन्होंने चेसिंग किया है। तो ये ओवर टू ओवर अगर हमें कंपैरिजन देखा जाए तो पहले ओवर में जो 13 रन आ चुके थे ये काफी महत्वपूर्ण थे वडाव टीम के लिए, और दूसरा ओवर तो 21 रनों का, यानी कि 34 पर आंकड़ा पहुंच चुका है। जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता, और स्ट्राइक पे अभी खेल रहे रोहन, जहां दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से अपने टीम की जिम्मेदारी संभाल रही है। रोहन जो गेंदबाजी में भी काफी प्रभावी रहे थे, 3 विकेट लिए थे अपने पहले ओवर में, और केवल 1 रन दिए थे, और अभी योगेश पवार गेंदबाजी पे, शायद उनको लगा कि अपने आप को ये जिम्मेदारी संभालनी होगी, और 7-8 रन के साथ इस ओवर को खत्म करते तो मुझे लगता है कि अंतिम ओवर में इस मुकाबले को देखने का मौका मिल सकता है। हल्की सी गेंद बाउंस बॉडी पे जा रही थी, लेकिन बल्ले पे ली, और बिल्कुल सिली मिड ऑन पर गेंद फील्ड किया। इससे पहले 1 रन पूरा किया है। 1 रन के साथ स्कोर है 35 पर। बबलू काफी अच्छी तरह से खेल रहे, उनका पूरा जजमेंट हो चुका है पिच के ऊपर। उन्होंने जो छक्के लगाए, 2 छक्के लगाए, ये देखने जैसे थे। केवल ये देखने जैसे नहीं, बल्कि मैच के जो सिचुएशन थी, मैच का जो चित्र था, वो भी बदलने में काफी कारगर है। और अभी देखना है कि फिर एक बार बबलू स्ट्राइक पे, जिनके सामने योगेश पवार है, ये क्रिकेट के महारथी है, और देखना है कि इनके बीच कैसे मुकाबला जारी होगा। जिस प्रकार से अपने अनुभव के साथ कोशिश एक तरफा चल रही है, बल्लेबाजी में भी अकेली लड़ाई लड़ी है। उन्होंने 45 रन दिए अपने योगदान में, 49 रनों में 45 रनों का योगदान तो योगेश पवार का था, और अभी यहां रहा नहीं गई, जिम्मेदारी आ गई है गेंदबाजी के लिए, ताकि 16 रनों को रोकना था। पहले गेंद पे 1 रन आए, और स्ट्रेट लॉन्ग आउट पर, और फील्डर वहां मौजूद। माय गॉड, ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। ये कोशिश करनी चाहिए, ये दबाव दिखाई दे रहा है चिंचपाड़ा के टीम के ऊपर, और यह सिंपल गेंद थी, 1 ही रन जाना था, वहां 4 रन जा रहे। ये वड़ाव के अभी नसीब खुलने वाली बात है। कभी कभी थोड़े से नसीबी का साथ होना जरूरी है, ताकि इस 4 रन की मदद से स्कोर जा रहा है अभी 39 पर 39। और अभी तक सबसे बड़ी बात है कि कोई विकेट नहीं है। ये बड़ी पार्टनरशिप है, और दोनों बल्लेबाज समझदारी से खेल रहे हैं। और
बिल्कुल समय के साथ ये क्वार्टर फाइनल होगा। बबलू पहले से स्टेप आउट करते। ओ अच्छी शफल होने के बाद बॉडी से अगर गेंद निकल जाती है तो कौन सा अंपायर ये वाइड बॉल दे सकता है। अभी क्रिकेट के अंदर भी काफी कानून आ चुके हैं, इस कानून के साथ ही क्रिकेट खेलना होगा। लेकिन बढ़िया गेंद, और योगेश पवार ने कोशिश की थी पहली गेंद पे 1 रन, दूसरे गेंद पे 1 रन ही आ रहा था, मिस्टेक हो गई फील्डिंग में। 4 रन आ चुके हैं, 5 रन 3 गेंदों में आ चुके हैं और अभी भी 3 गेंदें शेष है। और 9 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है। इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है, एक बाउंड्री या एक छक्का आ जाता है तो चित्र एक शॉट से बदलने वाला है, लेकिन इतनी आवश्यकता भी नहीं है। फिर ऊपर से शॉट खेला है, फील्डर कोई नहीं है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार शॉट, काफी समझदारी भरा शॉट। और बबलू की एक बात कहे तो फील्ड के ऊपर काफी ध्यान होता है, जहां खाली क्षेत्र है वही दिशा देते हैं गेंद को, काफी चतुराई से बल्लेबाजी करती है। और आज बबलू ने अपनी बल्लेबाजी दिखाई है, काफी खुश होंगे उनके प्रशंसक, उनके टीम के खिलाड़ी और उनके चाहते, ताकि इस प्रकार से बड़े टीम के सामने योद्धा जैसे लड़ना बड़ी छोटी बात नहीं है। और हालांकि इस 4 रन की मदद से स्कोर है अभी 43 पर। 7 रनों के लिए रुका हुआ मुकाबला, 8 गेंदें और 7 रन, अभी ज्यादा फासला नहीं है, गेंद तो आगे निकल चुके रनों से। और बिल्कुल 1 रन, बल्ले से टकराई गेंद। और 44, 6 रनों की आवश्यकता, आखिरी गेंद होगी ये तीसरे ओवर की। 7 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता, इतना बड़ा खतरा नहीं है। और रोहन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, योगेश पवार हालांकि कोशिश जरूर कर रहे थे, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली होने जा रही है। आज के दिन का ये सुपर 4 में पहुंचने वाला अंतिम मुकाबला, अगर ये गेंद डॉट जाती है तो काफी मुकाबले में फिर एक बार वापसी होगी, ताकि आने वाले गेंदबाज नए गेंदबाज होंगे। और लंबी पार्टनरशिप की है दोनों ने। ये अंतिम गेंद हवा में से खेला, विकेट की संभावना है। ओ माय गॉड, विकेट। काफी अच्छी कैच के लिए की, पहले से बैलेंस खो रहे थे लेकिन फिर से उन्होंने अपने आप को संतुलित किया है और पहला विकेट रोहन के रूप में। बढ़िया बल्लेबाजी की है रोहन ने, साथ दिया बबलू का और एक अच्छी पार्टनरशिप, जबकि जीतने के लिए अभी भी 6 रनों की आवश्यकता। 44 रनों की पार्टनरशिप पारी के लिए दोनों ने, बबलू और रोहन ने। और गेंदबाजी में क्या कमाल किए थे रोहन ने, उन्होंने पहली ओवर में 1 रन देके 3 विकेट हासिल किए थे। और हालांकि इस मैच को उन्होंने काफी आगे लेकर विकेट छोड़ दिए, आगे आगे थे और हवा से शॉट खेल रहे थे। अंतिम ओवर शेष है, 6 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। देखना है गेंदबाज, बॉलर है चिंचपड़ा की तरफ से जीतू, जबकि बबलू मैदान पे है। आने वाले बल्लेबाज, नए बल्लेबाज रोहन की जगह पर समीर, ये भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंड टू लेफ्ट हैंड मैदान पे। और ये कॉम्बिनेशन लेफ्ट हैंड राइट हैंड का काफी परेशानी वाला होता है गेंदबाज के लिए, ताकि अपने लाइन को बदलना होता है, काफी नियंत्रित गेंदबाजी करनी होती है और इसके लिए यही कॉम्बिनेशन बनाया। और बताया जाए कि वड़ाव टीम के अंदर काफी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और बड़े बड़े खिलाड़ी है अभी तक, गुड्डू जैसा भी खिलाड़ी अभी तक आने वाला है मैदान पर। और अंतिम ओवर के लिए मुकाबला रुका हुआ है। और अंपायर जरा कॉल कीजिए, थोड़ा सा स्पीड अप, समय देखिए। अभी ये बैड लाइट है, इसके अंदर मुकाबला होना इतना क्रिकेट के लिए नहीं, लेकिन ये मुकाबला तो कंप्लीट करना ही है। लेकिन आप उनको सूचित कीजिए मैदान के अंदर, आप नजदीक है प्लेयर्स के। और गेंदबाज को बदल दिया है, 6 गेंदों में 6 रन और गेंदबाज को बदल दिया अंतिम समय पे। जैसे कि यहां गेंदबाज को जीतू को लाया था और शकील अभी आ गया है गेंदबाजी के लिए, ताकि ये कुछ अलग रणनीति होगी। स्पेसर को हटा दिया है, स्पिनर को लाया है और जल्दी से जल्दी थोड़ा सा मुकाबला जल्दी जारी करे, ताकि ये रणनीति न हो। वैसे तो एक शॉट का ही मैच मुकाबला शेष है, 6 रन चाहिए केवल, जबकि छक्का तो है क्रिकेट के अंदर।
और समीर है अभी स्ट्राइक पे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। शकील अभी गेंदबाजी के लिए राइट आर्म ओवर। अरे करो ना, जरा जल्दी करो, हमें पता चल रहा है। और एक रन तो अवश्य मिलेगा, दूसरी रन की तलाश। और ये नजदीकी मामला है, काफी नजदीकी मामला। और ये समीर विकेट, वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी, बबलू के लिए स्ट्राइक मिल रहा था। और अभी गुड्डू मैदान पर, दबाव तो डालने की कोशिश होगी। 45 पर स्कोर है, 5 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदों में 5 रन चाहिए। ये बिल्कुल धड़कनें बढ़ाने वाला ये दृश्य है, और इस दृश्य की किसी ने अपेक्षा नहीं की होगी। पहले शुरुआत में जब अनुमान लगाया होगा तो ऐसा लग रहा था कि चिंचपाड़ा टीम आसानी से इस मुकाबले को जीत सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से बबलू और रोहन ने पार्टनरशिप की, 44 रनों पे पहली विकेट जा चुकी थी। जहां जीतने के लिए 7 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता थी, तब विकेट जा चुका था। अभी 6 गेंदों में 6 रन थी, दूसरे रन के लिए आउट हो चुके। अभी 5 गेंदों में 5 रन, गेंद और रनों में फासला बराबरी का है। और चलो जल्दी करो, टाइम पास क्यों करें। अंपायर्स आप कॉल कीजिए, नहीं तो पेनल्टी भी दे सकते हैं। बैड लाइट का ये फायदा ले रहे। और ये सुजल मात्रे यानी कि गुड्डू मैदान पर काफी लंबे, जब भी उनका शॉट होता है तो शॉट 6 रन की छाप लेकर ही खत्म होता है। सब परेशान में है, सब परेशान में है। अंपायर्स उनको पेनल्टी दे दो, आप डायरेक्टली पेनल्टी दे दो, ये टाइम पास करने का समय नहीं है। हम सारे दर्शक देख रहे हैं ये रणनीति को। और ये 5 दूसरी गेंद होगी, और 1 रन निकाला। दूसरी रन के लिए महंगा पड़ सकता है, और ये महंगा, कोई आवश्यकता नहीं थी। जबकि गुड्डू आउट हो चुके हैं, नए बल्लेबाज। दूसरी रन के लिए रन आउट। और ये ज्ञानेश्वर एक अच्छे बल्लेबाज है। ज्ञानोबा, दूसरी रन काफी महंगी हो सकती थी, और लगातार 2 रन आउट हो चुके। स्कोर है 46। 4 रनों की आवश्यकता है, 4 गेंदे और 4 रन। चलो जल्दी कर, बल्लेबाज जल्दी आ जाइए बाहर। जब तक किसी गेंद पे 2-3 रन या बाउंड्री नहीं आ सकती, और ये बाउंड्री के ही लिए रुके हुए। 4 बॉल और 4 रन, कोई दबाव लेने की आवश्यकता नहीं है बल्लेबाजों के लिए, लेकिन लालच कम नहीं छोड़ सकते। और ये लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद अंपायर ने वाइड करार किया है। और चलो जल्दी करो, जल्दी करो। 1 रन वाइड बॉल के रूप में, अतिरिक्त के रूप में। और 47, 4 गेंदों में 3 रन। और थर्ड अंपायर्स को यूज किया है, गेंदबाज के ऊपर शक पैदा किया है। और ये गुड्डू स्ट्राइक पे है। ओ कैच, माय गॉड, ये कैच होता तो काफी महत्वपूर्ण था, ये जरूर 2 रन मिल सकते हैं इसके ऊपर। ओहो, ये 2 रन के साथ 49 पर स्कोर पहुंचा है। 1 रनों की आवश्यकता, केवल 1 रन, 3 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल गेंदबाज ने समझदारी भरी गेंदबाजी की थी, और तकनीक से भरी हुई ये गेंदबाजी थी। शायद ये ऐसी गेंदबाजी पहले गेंदबाज को अगर इस्तेमाल होता तो काफी देर कर दी। 3 बॉल अभी भी शेष है, 1 रनों की आवश्यकता। और गुड्डू जैसा प्लेयर, और क्या उन्होंने पुश कर दिया है सेकंड स्लिप पे। ये गेंद 1-2, 1 रन। और इसी के साथ इस टूर्नामेंट के पहले दिन का जो सुपर 4 का प्रवेश पा चुका है वडाव टीम। दोनों टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बढ़िया मुकाबला हुआ, जैसे कि वडाव और
वढ़ाव और चिंचपड़ा के बीच में जो भी दर्शक देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर लाइव पे ऊपर ये इस मुकाबले को देखते हुए काफी बिल्कुल अच्छी पार्टनरशिप की है। एक तरफ चिंचपड़ा की तरफ से योगेश ने पारी को संभाला था तो दूसरी वढ़ाव की तरफ से यहाँ रोहन और बबलू ने पारी को संभाला है और यहाँ